गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी है शादी के पहले का आशिक। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कौन है वो जिसके प्यार में पागल है तेरी पत्नी? अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ध्यान रखा होता। देख साकिब, अभी भी वक्त है, संभाल ले अपनी पत्नी को, कहीं सब बर्बाद ना हो जाए और तू बैठा देखता रह जाए। इज्जत भी जाए और बहू भी। जब से ब्याह कर आई है किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है इससे, परंतु इसके पुराने आशिक से यूँ हंस हंस कर बात करना, दिन भर उसके फ़ोन का इंतज़ार करना हमें अच्छा नहीं लगता है सब। मंदिरा जी ने बेटे के आगे नाश्ते का प्लेट सरकाते हुए कहा, देख मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों का गृहस्थी सुखमय हो, परंतु तेरी पत्नी तो अभी भी आवारागर्दी करती फिरती रहती है। जब मैंने इसे इस बात के लिए टोका कि बहू कौन है, किससे बात कर रही हो, यूँ आई लव यू, यूँ मिस यू और उम्मा उम्मा करके किसे चुम्मा दे रही हो, तो वो हंसने लगी। मम्मी जी, जब आप इससे बात करेंगी ना तो मुझसे अधिक चुम्मा आप देंगी उसे। वो है ही इतना प्यारा कि आपको भी प्यार हो जाएगा। मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड। आप जब मिलोगे ना मम्मी जी तो दिल खुश हो जाएगा। आप बात करेंगी क्या उससे? बात करवाऊँ उसे? इतनी हिम्मत कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने को बोले। मैंने गुस्से से झिड़क कर उससे कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे, और खबरदार जो तू कभी उससे बात की तो जो करना था शादी के पहले किया, अब सुधर जा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अरे मम्मी क्या हो गया? अरे मम्मी मेरी बात तो सुनिए, आखिर क्यों बात न करूँ मैं? आप जानती हैं वो कौन है? ऐसे कैसा मना कर दिया आपने उससे बात करने को? आप सुन तो लीजिए कौन है वो। पर मंदिरा जी के पैर का जलन सिर तक पहुंच गया था। आखिर उनकी बहू उनके बेटे को यूँ सरेआम धोखा कैसे दे सकती है? कोई भी हो, है तो तेरा यार ही ना। मुझे और इससे अधिक जानने की और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मम्मी वो, बस बहू चुप हो जा, अब और एक शब्द नहीं, कुछ मत बोल तू। हाँ, और किचन से नाश्ते का प्लेट लेकर गुस्से में निकल गई। नाश्ता बेटे के लिए लाई थी तो नाश्ते का प्लेट परोसते हुए उन्होंने बहू की कहानी बताई। साकेत चुप है, वो चुपचाप नाश्ता किए जा रहा था। साकेत ने सोचा, माँ जब इतने विश्वास के साथ बोल रही है तब तो ज़रूर कुछ न कुछ सच्चाई होगी। क्या बीना मुझे धोखा दे रही है? अब उससे पूछने पर तो सच बताएगी नहीं। अब तो उस पर नज़र रखनी ही पड़ेगी। आखिर पता तो चले माँ की बात कितनी सच है और कितनी झूठ। कहीं माँ हम दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की तो नहीं सोच रही हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम बिना से पूछने गए कि किससे बात कर रही हो और वो गुस्सा होकर लड़ न बैठे, कौन आशिक किसका आशिक। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही कुछ करना है। इसका सरल और सहज उपाय है बिना पर नज़र रखना। अभी शादी के 4 महीने ही बीते थे, सब ठीक चल रहा था। साकेत नज़र रखने लगा बिना पर। वो जब भी कहीं बातें करती तो उसका पति छुप कर सुनता। फिर क्या जब उसका जब बिना प्रतिदिन अपने बॉयफ्रेंड से हंस हंस कर बातें करना, आई लव यू जानू, आई मिस यू मेरा हीरो, अब पता नहीं कितने दिन बाद तुमसे मिल पाऊंगी, आदि आदि। बिना इन बातों से बिल्कुल अनजान थे। उसे माँ के व्यवहार से शिकायत था कि बिना जाने ही नाराज़ हो गई कि वो कौन है जिससे मैं बातें करती हूँ। पर उसने ये नहीं सोचा था कि सासू माँ ने ये बात उसके पति के मन में भी डाल दिया है और पति छुप छुप कर उस पर नज़र रख रहा है। बिना ने सोचा था कि अगर उसके साथ
पति को कुछ बोलेगी तब वो आकर इससे पूछेगा, और जब पूछेगा तब सारी बातें बता देगी। वो निश्चिंत हो गई थी कि सास ने भी शायद यूं ही बोल दिया होगा, परंतु उसने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा है, वरना वो आकर पूछता। बीना एक निपुण गृहिणी की भांति सारे काम समय से और सटीक तरीके से करती थी। सारा घर एकदम व्यवस्थित रखती थी। इस बात के लिए सब उससे बहुत खुश रहते और शाबाशी भी मिलती थी। बीना भी खुश थी कि घर में उसके काम का भी सम्मान है, वरना हाउसवाइफ के काम को कौन काम मानता है और सम्मान देता है। परंतु उसकी खुशी में ग्रहण तब लगी जब उसने नोटिस किया कि अब उसके काम की सराहना की जगह ताना ने ले लिया है। सास से भी जब भी कुछ बोलो उल्टे मुंह जवाब देती है। पति साकेत भी उससे कटे कटे रहने लगे हैं। क्या बात है, पहले तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? उसने पति से कारण पूछा तो वो भड़क गया कि तुम्हें कब से हमारी फिक्र होने लगी? हम खुश हैं या दुखी हैं, जो भी हैं, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो ऐसा है ना। साकेत की उस रूखा व्यवहार बीना को आने वाले भयंकर तूफान का संकेत दे रहा था। अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, अभी से ये हाल है। साकेत भी कमरे में चला गया। सास हॉल में ही थी अभी तक। तो उसने सासू माँ से पूछा, क्या बात है मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई है? क्यों आप ऐसा रूखा व्यवहार कर रहे हैं? सास मुंह ऐंठते हुए चुपचाप वहाँ से निकल गई। बीना परेशान हो गई। अब क्या करे, यहाँ तो कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। यही सोचते सोचते किचन में बर्तन धोने आ गई। अनमने ढंग से बर्तन धोया, किचन की सफाई की और कमरे में आ गए। साकेत, कहीं जा रहे हैं? हाँ, बाजार जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बोल दो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बीना ने पलंग पर बैठते हुए कहा। साकेत, जो बीना के आने से पहले ही बाजार जाने को तैयार हो रहा था, वो चला गया। अब बीना कमरे में अकेली थी। वो कहने को तो घर में सास ससुर हैं, पति हैं, फिर भी कुछ दिन से वो एकदम अकेली है। क्या करे, किससे इस बारे में बात करे? मायके में बात की तो सब बेवजह परेशान होंगे। तो उसने अपनी बचपन की सहेली मीनू से बात की, बातें साझा करने की सोची। अभी वक्त है, सास अपनी सहेली के घर गई है और पति बाजार। उसने मीनू को फ़ोन लगाया और सारी बातें एक स्वर में बोल दी। मीनू, तू ही बता क्या करूं? देख भी ना, मुझे लगता है तेरी सास ने अपने बेटे को तेरे खिलाफ किया है, शायद इसलिए कि उन्हें बुरा लगा हो कि कल तक जो बेटा केवल मेरा था, आज वो इस पराई घर की आई लड़की के आगे पीछे घूमता है। मेरे हिस्से का प्यार उसने इसके साथ बांट दिया है। ये बड़ी नाजुक पल है, क्योंकि तू भी प्यार उतना ही करती है साकेत से, और तेरी सास भी। तो झगड़ा करके अपना प्यार नहीं पा सकती तू, इसलिए प्यार से दोनों का दिल जीतने की कोशिश कर। अगर झगड़ा और सास को नीचा दिखाकर प्यार मिलेगा तो केवल पति का मिलेगा, पर प्यार से दिल जीत कर प्यार पाएगी तो पति के साथ एक माँ का भी प्यार मिल जाएगा। ठीक है बीना, मैं रखती हूँ, अब मुझे थोड़ा काम है। ओके बाय मीनू। मीनू ने कहा तो सच ही है, पर क्या करूं? जो इनका दिल खुश हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस कमरे से बाहर आई और हॉल में आकर सोफे पर धम से गिरी, मानो कोई निर्जीव चीज़ हो। हाथ में रिमोट लिया और टीवी ऑन कर लिया। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फिर से कॉल आया। वो सब भूलकर उससे फिर वही हंसी ठिठोली करने लगी। टीवी बंद करके वही हॉल में बातें करने लगी, हंसी मजाक, वह प्यारी प्यारी बातें। उसकी बातें सुनकर सास भी कमरे से बाहर आकर बैठ गई और भौहें चढ़ाकर उसे घूरने लगी। बिना बात करने में लगी थी, उसे सास के चेहरे पे ध्यान ही नहीं गया जो उसके चेहरे का भाव पढ़ सके। उसी दौरान उसका पति भी बाजार से आ गया। ये क्या हो रहा है? बीना ने तो आज हद कर दिया, अपने आशिक को घर पर बुला रही है, वो भी अभी। बीना अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी, बहुत दिन हो गए हैं, तो घर पे आ जाओ मिलने। साकेत का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने बीना से फ़ोन छीना और ज़मीन पर पटक दिया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर अपने आशिक को बुलाने की? फ़ोन पटकते ही वो बंद हो चुका था। साकेत बस चिल्लाए जा रहा था, कई दिनों से देख रहा हूँ, रोज़ अपने आशिक से प्यार मोहब्बत की बातें करती हो। अरे शादी भी उसी से करना चाहिए था ना, क्यों मेरे सिर पर चढ़कर अपने अय्याशी का अंजाम दे रही हो? साकेत मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं, सच थोड़ी ना बताओगी, बात ही बदल दोगी। सीधा माँ बाप तो है नहीं, भाई भाभी ने ये संस्कार दिए हैं। मेरी बात तो सुनो आप लोग, उस दिन मम्मी भी ऐसे ही हावी हो गई थी, आज आप भी वही कर रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए वो कौन है। अरे बस बस, अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? फ़ोन लगाओ अपने भाई को और बोलो उससे आकर ले जाए यहाँ से। लेकिन साकेत मेरी बात तो सुनिए, बस कर लड़की, कितना लाड से रखे थे हम, पर तुम्हारे चरित्र ने तुम्हें कहीं का ना छोड़ा। अब और तू इस घर में नहीं रह सकती। मंदिरा जी ने गुस्से में कहा। लगा अपने भाई को फ़ोन, बुला अपने भाई को। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अभी कौन हो सकता है? और कौन होगा बेटा? इसी का आशिक होगा। अभी अभी तो मिलने बुलाई है। जा दरवाज़ा खोल, देख तेरा आशिक आया है। जा। बिना आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलने जाती है। उसे पता है कि कौन आया है। दरवाज़ा खोलते ही उसका भतीजा उसके गोद में चढ़ गया, जो 5 वर्ष का था। ओ मेरी गर्लफ्रेंड, तू बुलाए और तेरा बॉयफ्रेंड ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? देख तू बुलाई और मैं आ गया। हाँ आ जाओ, अंदर आओ भाभी, भैया आइए ना। क्या बात है गर्लफ्रेंड, तुम उदास हो? कुछ नहीं बेटा, मैं उदास कहाँ हूँ बेटा। बेटा तो जब दुखी होती हो तब बोलती हो तुम, ऐसे तो तुम मुझे बॉयफ्रेंड बोलती हो। अब साकेत को और मंदिरा को सारी बातें समझ आ गई थी और उन्हें बीना की बात न सुनने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। बीना ने तो बताना चाहा पर हमने मौका ही नहीं दिया। बीना डरी हुई थी कि जब उसके ससुराल वाले भतीजे से बात करने वाली बात को इस नज़र से देखेंगे तो क्या सोचेंगे। पर ये क्या, सास और साकेत तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। चाय नाश्ते के बाद दोनों परिवार इकट्ठे बैठकर बातचीत किए, हंसी मजाक किया और बीना अपने भतीजे के साथ खूब मस्ती की। किंतु मन में एक डर भी था कि सब ठीक ठाक व्यवहार क्यों कर रहे हैं। रात होने से पहले वो लोग चले गए। जब बीना खाने में क्या बनाऊं पूछने गई तो सास ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा हमें माफ़ करना, हमने गलत सोच लिया था कि किसी के साथ तेरा अफेयर है। तूने बताने की कोशिश की पर हमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। सामने साकेत भी नज़रें झुकाए खड़ा था। हमें भी माफ़ कर दो, हमने भी वही गलती की है जो माँ ने किया है। अब से हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे तेरे बॉयफ्रेंड से बात करने में। और फिर से बीना के जीवन में सब ठीक हो गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और ज़रा सुनो, आए ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।